गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सबके। आई होप कि मैं साफ साफ नजर आ रही हूँ आप सबको। आ गई दोस्तों बारिशें, ये बारिश है बाहर, इनसे ना हो पाएगा। ये सिर्फ 4 दिन के लिए लाते हैं सूरज, फिर ये कहते हैं बारिश कर दो। पता है जब 4 दिन के लिए सूरज जी आए ना बाहर, मौसम अच्छा हुआ, मतलब जैसे हम स्कूल छोड़ने जा रहे थे बच्चे को, टीचर्स लाइक, वैसे नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, मतलब कि मैं बता रही हूँ, सब लोग ऐसे बोल रहे थे, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड गाइस, प्लीज टेक केयर योर वाटर बॉटल। मैंने कहा आ तो जाने दो पहले गर्मी को। बस गर्मी भाग गई, गर्मी डर गई। गर्मी कहती तुम लोग तो एकदम से तैयार हो गए मुझे वेलकम करने के लिए, भाग गई। दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको, कंट्री हो तो ऐसी हो, सीरियसली जरा सी गर्मी पड़ती है, ये दे धनाधन पानी की बोतलें वोतलें बांटना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। कितना ध्यान रखते हैं हमारा, सच में ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं तो सैल्यूट करती हूँ इनको, इनकी सोच को। अगर ऐसी सोच पूरी दुनिया की हो जाए ना, ये प्लैनेट खूबसूरत जगह बन जाए, खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की इतनी वैल्यू है ना दोस्तों। जैसे ही धूप आई, ये धनाधन मॉइस्चराइजर लगा कर निकलो। प्लीज स्कूल से ईमेल आ गई, प्लीज मेक श्योर आपके बच्चे ने सनस्क्रीन लगाया हो, उसकी कोई भी रैश क्रीम है। मैंने कहा रुक जाओ, थम जाओ, आई है अभी चली जाएगी। SPF तो खैर आपको हमेशा लगाना चाहिए। एज पर माई हस्बैंड, सर्दियों में सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने इतनी सारी बातों में इतनी सारी बातें बता दी आपको, इतने कम टाइम में इतनी सारी बातें बता दी। सब बीच में 2-3 बुराइयां भी कर ली है ना, बुराइयां नहीं थी दोस्तों, वो शेयर कर रही थी आपके साथ। अब सोचने का नजरिया, मैंने ये बताया कि मेरे हस्बैंड ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैंने उनकी सोच को चेंज कराया। मैंने कहा नहीं, आपने सनस्क्रीन लगानी है। तारे थोड़ी सी चोट लगी है, अगर आपने कल के ब्लॉग में देखा हो। एनीवे दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ बहुत ही अच्छे काम के लिए। ये काम मुझे कल करना था, लेकिन मैं कल नहीं कर पाई, तो मैं जा रही हूँ। चने तो मैंने भिगो दिए थे। पहली बात, हैप्पी नवमी दोस्तों। अगर आपने अष्टमी सेलिब्रेट करी है तो हैप्पी अष्टमी। हम इस बार अष्टमी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि ना तो मेरा बच्चा घर पे था, ना मेरे पति घर पे थे, और मुझे अकेले से करना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा जब दोनों घर पे होंगे फिर आराम से करेंगे। हालांकि बच्चा तो आज पूजा के बाद ही आएगा, बट एटलीस्ट व्हेन ही विल कम वी ऑल विल सिट नाइसली, बिकॉज कल मुझे धुरंधर भी देखने जाना था, मेरे बच्चे का मैच भी था रात के 8 बजे तक, तो वो हो ही नहीं सकता था। तो मैंने कहा नहीं, हम आज एज अ फैमिली वी विल सेलिब्रेट नवमी, विल डू द पूजा, गुरु जी को भोग लगाएंगे, और साथ में बैठ के सब लोग यू नो प्रसाद जो है वो एंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड का फोन आ गया है बीच में, तो आपसे मिलती हूँ 1 मिनट में। तो ग्रोसरी शॉपिंग मैंने कर ली है, तो मैं ना शुरू कर रही हूँ ये वाला चीज़। तो आज मैं फिलाडेल्फिया लेके आई हूँ गार्लिक एंड हर्ब्स। मैं पहले ये बहुत खाती थी, लेकिन अब मैंने इसे दोबारा से शुरू करा है, क्योंकि मैं अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग ब्रेक करनी शुरू करी है ये बेगल्स के साथ। तो ये प्रोटीन रिच थिन बेगल्स हैं, तो इनको बस ज़रा सा टोस्ट करना है और इसके ऊपर फिलाडेल्फिया लगाकर खाओ, मज़ा आ जाता है। और इसमें ना प्लांट बेस्ड भी आता है, ये भी वेजिटेरियन है लेकिन प्लांट बेस्ड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप प्लांट बेस्ड लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये मेन हाईलाइट थी। काला नमक आ चुका है, और अरे मुझे ना आपको एक बात बतानी है दोस्तों, अभी सौरभ आएगा फिर बताती हूँ। ऑरेंजेस से याद आया, बताती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी सारी टॉयलेट्री। तो हम लोग ये वाला शावर जेल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 सोप है और बहुत अच्छा है। इसमें तरह तरह के आते हैं, ये हाइपो एलर्जेनिक है। अच्छी बात बताऊँ, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी सस्ते पे लगा होता है ना इस ब्रांड के अंदर, मैं वो उठा लेती हूँ। तो ये दोनों भी सस्ते पे थे तो मैंने ये उठा लिए। अबीर के लिए मैं ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो इसी का शैम्पू, इसी का कंडीशनर, शावर जेल हम ये यूज़ करते हैं। आई नो ये थोड़ा बेबी वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ये अबीर की स्किन के साथ बहुत अच्छा जाता है, और ये वो बचपन से यूज़ करता आ रहा है। और हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं उसके साथ चेंजेस और एक्सपेरिमेंट बहुत कम करती हूँ, बट दिस वन रियली सूट्स हिम। तो ये है, चलो जी अब लगाते हैं सारी ग्रॉसरी शॉपिंग और ठिकाने पर। तो सबसे पहले पूड़ी के लिए डो तैयार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूंगी तो टाइट हो जाएगा। पूड़ी के लिए जितना टाइट हो उतना अच्छा होता है। तो हमारा डो तैयार हो गया है, ये भी और भी स्मूथ हो सकता है। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी। पूड़ी बनाने से पहले दोबारा से एक बार वो कहते हैं ना मुक्का मारना,
वो करूँगी और ये एकदम अच्छा बहुत ही प्यारा सा स्मूथ हो जाएगा। चलो अभी इसको फिलहाल फ्रिज में रखते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने वो वाला सूट पहना है जो मैं शिवरात्रि वाले दिन गुरु जी के सत्संग में पहनकर गई थी। बट उस दिन मैं बहुत बिजी थी तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा नहीं पाई थी, बट स्टिल आप लोगों ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और आप लोगों को सूट बहुत अच्छा लगा और सबने इसका लिंक भी मांगा। बट ये सूट मुझे गिफ्टेड है, मेरी फ्रेंड चारू ने मुझे दिया है। तो चारू, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो यार, इसका लिंक दे दो। सब लोग इस सूट का लिंक मांगते हैं और ये सूट इतना प्यारा है। आई लव इट, सीरियसली मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो चलो यार, इसका दुपट्टा ना, दुपट्टा और फिर इसकी शर्ट, वो अनारकली वाला फील भी आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये वो ए लाइन स्कर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई रियली डोंट नो गाइस। मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज़ में, मुझे ये सब नहीं पता, बस आप समझ गए ना। तो ये ऐसे पूरा लाइक पूरा घेरे वाला सूट है। सॉक्स को सबने इग्नोर कर देना है क्योंकि मैं सॉक्स पहने बिना काम नहीं कर सकती हूँ। एनीवे, अभी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी, बस शीशा देखती रहूँ, है ना। शुरू करते हैं, चलते हैं, ये करी जा रही हूँ। नहीं गाइस, चलो चलो, काम बहुत है, चलो जल्दी आओ। मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देते हैं। पीछे मेरी किचन मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रही है दोस्तों। यार मुझे सूट इतने पसंद है ना, आई कांट टेल यू। तो हाँ जी दोस्तों, तो मैंने क्या सोचा है कि मैं ना आलू की सब्जी भी बनाऊंगी, बिकॉज अभी अभी सौरभ ने मैसेज करा है ऊपर से, वो कॉल्स कर रहा है। ही सेड प्रीति अब जब खा ही रहे हैं पूड़ियाँ आज, तो आलू की सब्जी भी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आलू की सब्जी भी बनाऊंगी। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खुद से बोलता है ना कि मुझे खाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना आपको पता ही है, ही इज़ टू मच इनटू हेल्दी ईटिंग दोस्तों। बट एनीवे, कोई बात नहीं, अभी उसने बोला है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो आलू की सब्जी भी बनाएंगे, चने भी बनाएंगे। बाद में रात को या फिर कल सुबह उन चनों को हम चने की सब्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। आलू की सब्जी तो खैर अभी को बहुत पसंद है। तो और मैं कल, हाँ कल वैसे भी सैटरडे है, कल वो एक तरह से चने की सब्जी बन जाएगी, वो हम चावल के साथ खा लेंगे, राइस के साथ। तो चलो करते हैं अभी तैयारी। मैंने आलू उबाल लिए थे, छिलके उतारती हूँ फटाफट से आलूओं के। तो यहाँ पर आलू तैयार हो गए हैं और यहाँ पर छोले भी तैयार हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा।
आज मेरे से एक गलती हुई है, मुझे ना चुन्नी कोई दूसरी निकाल लेनी चाहिए थी इस सूट के साथ, क्योंकि क्या है कि इस सूट की चुन्नी संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने पिनअप नहीं कर रखी है और अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा पिनअप करने का। बात करने का मिल रहा है लेकिन पिनअप करने का नहीं मिल रहा दोस्तों। एनीवे, सौरभ सोनी जी आ चुके हैं, हैप्पी नवमी। तो कि मैंने कहा हमें कल करना था लेकिन तुम लोग थे नहीं ना। कल मैं काम पे था तो मैंने कहा चलो आज करते हैं। हाँ, ये चोट तो 2 जगह पे लगी है। ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, क्रीम लगाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, गुरुजी करेंगे, बहुत जल्दी ठीक होगा। चलो जी, पूड़ियाँ बनाते हैं फटाफट से। ये चुन्नी का मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे को ना, मैं बस चीज़ें बनाती चली गई हूँ एक के बाद एक, मुझे टाइम ही नहीं मिला ऊपर जाने का कि मैं चुन्नी चेंज कर लूँ। बट कोई नहीं, अभी मैं फटाफट से ये वाली पूड़ियाँ बना लूँ, भोग की थाली तैयार कर लूँ, फिर मैं करूँगी। कितनी बातें कर जाती हूँ ना मैं एक साथ, मुझे भी समझ नहीं आता कभी कभी। मैंने आपको कहा था ना फ्रिज में आटे को रखो, आटा और भी अच्छा हो जाता है और भी स्मूथ हो गया है। चलो बनाते हैं अब रोटी। देखा आप आना, घर आना मुझे बेटी के साथ। हाँ नहीं, इस बार तो बहुत टाइट है थोड़ा, लेकिन थैंक यू फॉर आस्किंग। प्लीज थोड़ी जल्दी कर बेटी, मेरी कॉल दोबारा शुरू हो जाएंगे अभी। सौरभ का दिन बहुत बहुत बिजी दिन है उसका। मैंने तो बोला 5 मिनट निकाल ले, आधा घंटा निकाला है इसने पूजा के लिए। मैं फटाफट से बस पूजा एक बार भोग लग जाएगा ना भाई, मेरे को शांति मिल जाएगी, फिर अपना करते रहो जो जो करना है सबको। वीर आएगा, लंच तो उसके साथ ही करेंगे, वीर के साथ है ना प्रॉपर बैठ के। लेकिन तू 1-2 पूड़ी खा लियो। मैं पहले पूड़ी खा लेता हूँ। एक तो मैं अपनी चुन्नी, मैं भी ना, मैंने देखा मैं पूरा पूरा रिस्क लेती हूँ, बोली जा रही हूँ। तो क्या है दोस्तों, मुझे ना भी ऊपर भागना पड़ेगा, अपना वो चुन्नियों वाला लिफाफा निकालना पड़ेगा। चीज़ें भी तो मैंने ऐसे संभाल के रख देती हूँ ना मैं, पर कोई बात नहीं। ये देखो जी, गर्मा गर्म पूड़ी, जय गुरु जी, मैंने यहीं पे लगा दिया है। तो फाइनली जिसका था इंतजार वो बंदा आ चुका है। मतलब वी आर वेटिंग फॉर यू। पता, हम सुबह से तुम्हारी वेट कर रहे हैं, हमने भी खाना नहीं खाया। हमने कहा वीर के साथ ही खाएंगे। लाइक मैंने फिर बीच में एक बेगल खा लिया, पहले 3 बजे तक तो मैंने वेट करा, फिर मैंने खा लिया। फिर भोग का प्रसाद आया था ना, भोग खाया था हमने, तो थोड़ा सा वो खा लिया था। चलो खाएं, शुरू करें। चलो अमेजिंग। चलो जी, फिर मुझे पल्लवी के घर भी जाना है प्रसाद देने, ठीक है? अच्छा। चलो। Did they do holy colors? Huh. But which teacher was throwing? There was 3 stations. Yeah, 1, 2. मेरा फेवरेट पता क्या है? चले। दोस्तों मैं पल्लवी और रोहित के घर आई हूँ और मेरे साथ जो हुआ है ना, वो छोटे वो स्पेस वैसा है ना, तो धुरंधर है हमारी प्रीति, धुरंधर। गाइस मेरी गाड़ी हैड अ माइनर एक्सीडेंट, लेकिन गाड़ी पे बहुत बड़ा स्क्रैच आ गया है। तो आई रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन। मैं सौरभ को कैसे बताऊंगी, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। इन लोगों को मैं कह रही थी तुम लोगों को विश्वास नहीं होता होगा ना कि मुझे सौरभ से डर लगता है। अरे कर लेंगे हम, मैनेज कर लेंगे। चीता भी पीता है, चीता भी डरता है। मैं हंस रही हूँ लेकिन मैं रो भी चुकी हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा मैं उसको बताऊँ कैसे। सुबह बताऊँ, अभी बताऊँ? अब शांत हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो डेंट वो मतलब वो रिजॉल्व होने वाली बात है, अब टेंशन। जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी नैरो सी स्ट्रीट है। मैं अक्सर ही गाड़ी बाहर पार्क करती हूँ। आज मैंने कहा चलो रात का टाइम है, मुझे इनको प्रसाद देना था, मैं कहा अंदर ले चलते हैं गाड़ी। ब्रिक वॉल थी ना वो। तो हाँ जी दोस्तों, मैं घर पहुँच गई हूँ और सौरभ का फ़ोन आ गया था। कह रहा था आज नाइट स्टे कर रही है पल्लवी के घर पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑन द वे हूँ, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। तो कहता कि ऑन द वे तो नहीं है, तू अभी अभी गाड़ी के अंदर बैठी है। तो मुझे याद आया वो ऐप से देख सकता है, अपनी गाड़ी को मॉनिटर कर सकता है। तो मैंने कहा तू और क्या क्या देख सकता है भाई, वही बता दे। तो इसे चल आजा, आप जल्दी आ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ।
तो मैंने कहा हाँ हाँ बस आ रही हूँ। दोस्तों मेरी ना हालत ख़राब है। लाइक वो ऐसा नहीं है कि उसको पता लगेगा वो चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा वो कुछ लोग होते हैं ना, वो आपको आंखों ही आंखों में जलील कर देते हैं। बस मेरे साथ कुछ वही होने वाला है। I'm sorry, मेरी लाइट नहीं जल रही थी, तो मैं उसको कल सुबह ही बताऊंगी। मैंने कहा ज़्यादा बात कही ना रो पड़ूंगी। कुछ नहीं, आप इतना अच्छा दिन था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और पता है ऐसा भी नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे गाड़ी नहीं लग सकती है। मुझे पता है कि वहाँ लग सकती है। मैं जब भी पल्लवी के घर जाती हूँ ना, मैं गाड़ी घर के सामने वाली लाइट बंद हो गई, मैं जब भी पल्लवी के घर जाती हूँ ना, मैं गाड़ी बाहर ही पार्क करती हूँ। सौर का फ़ोन आ गया था, मैंने कहा मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ ना, व्लॉग एंड करके मैंने कहा घर के अंदर आती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मुझे मालूम था कि वहाँ गाड़ी लग सकती है। और मैं जब भी पल्लवी के घर जाती हूँ ना, मोस्टली आपने देखा होगा जब मैं उसे जिम से लेने जाती हूँ, छोड़ने जाती हूँ, तो मैं उसके घर के बाहर ही उसको उतार देती हूँ। शायद ब्लॉग में इतना पता ना लगता हो, तो मैं अंदर जाती नहीं हूँ उनके वहाँ पर ना। एक आपको एक पैसेज है, वो उस पैसेज को पास करके जाना होता है उनके घर पे ना। उनका घर लगी कैसे समझाऊँ, कभी उनके घर गई तो फिर समझाऊंगी आपको। तो मुझे पता था वहाँ गाड़ी लग सकती है, और हमारी SUV है तो बड़ी गाड़ी है, और मैं आपको कल दिखाऊंगी लगी कहाँ है। तो ये जो डोर्स है ना इधर वाले लेफ्ट साइड के, उन पर पूरा स्क्रैच आया है। लेकिन जब वो लगी ना, मुझे तभी पता लग गया था लग गई है। मैंने वहीं पर रोक दी थी गाड़ी, लेकिन वो इतनी ज्यादा लग चुकी है, I didn't realize। चलो दोस्तों, एनीवे अभी तो मेरी हालत बहुत ख़राब है। इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। घर के बाहर बैठी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, चलती हूँ और कल बात करते हैं। दिल तो घबराया हुआ है, जलील तो होंगी मैं बहुत ज़बरदस्त वाली। कल ही पता लगेगा। खड़े खड़े नुकसान करा है, बहुत भारी वाला नुकसान करा है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यहाँ पर तो भाई उंगली लगाने के ही 100 पाउंड ले लेते हैं, तो बहुत बड़ा स्क्रैच है। देखते हैं। चलो दोस्तों, मैंने कैमरा भी टेढ़ा पकड़ा हुआ था, आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ़ कर देना। बाकी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी गई हो। सो सॉरी, मैं अपना व्लॉग ऐसे एंड नहीं करना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश थी। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।